हेलो नमस्कार, मैं रंजित कुमार। दोस्त, आपको टाइटल व थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज यह वीडियो किस रिलेटेड है। दोस्तों, आज यह वीडियो इसी रिलेटेड है कि हम दिवाली में किस प्रकार से पढ़ाई करें, क्योंकि मेरे भाई मैं जानता हूं कि इस समय हर एक छात्र अपनी खुशियों को मनाने में लगे हुए हैं, हर एक छात्र अपने परिवार से भूले मिले हुए हैं। यदि मैं चाहता हूं कि इस दिवाली में किस प्रकार से पढ़ा जाए जिनसे कि मैं हजारों छात्रों को पीछा छोड़ दूं, तो आपको यह वीडियो देखना होगा। तो दोस्तों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। यदि मेरे भाई आप चाहते हो कि भाई दिवाली में किस प्रकार से पढ़ा जाए जिनसे कि मैं करोड़ों छात्रों को पीछा छोड़ दूं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, ये जो दिवाली में आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा कि सबसे पहले आपको एक समय सारणी बनाना होगा। अभी मेरे भाई लगभग हमारे 12 से 15 दिन हमारी ये दिवाली की छुट्टी होती है। यदि मैं ये 12 से 15 दिन एक अच्छी प्रकार से पढ़ लूँ, एक रूटीन बनाकर पढ़ लूँ, तो मैं करोड़ों छात्रों को पीछा छोड़ सकता हूँ। इसलिए मेरे भाई यदि आप दिवाली में अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप एक समय सारणी बना लें। समय सारणी मतलब आप तो जानते ही हो मेरे भाई कि एक रूटीन बना ले कि हमें कौन से विषय कितने घंटे पढ़ने हैं और वो विषय कब कब पढ़नी है। यही है मेरे भाई, एक रूटीन बनाकर पढ़ाई करें। क्योंकि मेरे भाई ये दिवाली है, ये भाई मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको दिवाली मनाना ही नहीं है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे कब अपने परिवारों के साथ हिल मिल करना है, मुझे कब पढ़ाई करना है, ये भी आपको बताना चाहूँगा। इसीलिए मेरे भाई आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी कि किस प्रकार से मैं दिवाली में एक अच्छी प्रकार से पढ़ भी लूंगा और मैं किस प्रकार से फुल्ली दीपावली में एंजॉय भी कर लूंगा। इसलिए मेरे भाई आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो हमारे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया, यदि आप दिवाली में अच्छी प्रकार से पढ़ाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक समय सारणी बनाकर पढ़ाई करोगे। यदि आप समय सारणी बना लोगे तो आपको यह पता चल पाएगा कि हम कौन सा विषय कब कब पढ़ेंगे। और आप दूसरा काम क्या करेंगे मेरे भाई, आप दूसरा काम यही करेंगे कि हमें ब्रेक से लेकर पढ़ाई करना है। जैसे कि मानकर चलो कि मैं घर पर गया हूँ और वहाँ पर पढ़ाई करता हूँ, घंटे 2 घंटे पढ़ाई कर लिया, मैं अपने फैमिली से मिल लिया, घंटे 2 घंटे पढ़ाई किया, मैं अपने फ्रेंड से मिल लिया, अरे चलना रे घूमने के लिए चलना रे। यदि आप इसी प्रकार से पढ़ाई करोगे ना, जैसे कि किस प्रकार से मैंने क्या किया कि घंटे 2 घंटे पढ़ लिया और मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड से मिल लिया, अपने परिवार से मिल लिया। यही है ना मेरे भाई, एक तो मैंने दिवाली का भी फायदा उठा लिया और साथ ही साथ मैं घर पर बैठकर ही पढ़ भी लिया। यही है मेरे भाई, यदि आप दिवाली में इसी प्रकार से पढ़ाई करोगे ना तो लाखों करोड़ों छात्रों को पीछा छोड़ दोगे। क्योंकि आप जानते हो कि इस दिवाली में लाखों करोड़ों छात्र नहीं पढ़ रहे होंगे, उसमें से मात्र और मात्र 10% ऐसे छात्र होंगे जो कि वो दिवाली में पढ़ रहे होंगे। इसीलिए यदि आपको भी अपने जीवन में आगे निकलना है तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा। और आपको क्या करना होगा, यदि आप दिवाली में पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्रेक तो लेंगे ही लेंगे। जैसे कि 45 से 50 मिनट पढ़ाई करेंगे और 10 से 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। इसी प्रकार से पढ़ाई करेंगे, इनसे आपको थकान भी महसूस ना होगा और यह भी पता नहीं चल पाएगा कि मैं ये दिवाली में क्या करने आया हूँ। मेरे भाई, क्या मैं पढ़ने के लिए आया हूँ या खिलवाड़ करने के लिए आया हूँ, क्या मैं फैमिली के साथ समय बिताने आया हूँ या पढ़ने के लिए आया हूँ, ये आपको पता नहीं चल पाएगा यदि आप ब्रेक लेंगे घंटे 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद। और आप क्या करोगे और किस प्रकार से भाई पढ़ा जाए और बताओ ना। तो अरे भाई आप दिल थाम कर बैठो ना, यह वीडियो लास्ट तक देखो ना, तब ना आपको पता चल पाएगा। और आप क्या करोगे, ये ब्रेक लेने के तत्पश्चात और आप क्या कर सकते हो, आप यह प्राथमिकता दें, यदि आप घर पर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं और यदि आप दिवाली में चाहते हैं कि अच्छी प्रकार से पढ़ाई की जाए, तो आप सबसे पहले यह प्रयास करें कि मुझे कौन सा विषय कब कब पढ़ना है। और यह प्रयास करें जो विषय मेरे को समझ नहीं आता, जो टॉपिक मेरे को कठिन लगता है, वो अभी पढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि मेरे भाई यदि मैं घर पर बैठा हूं ना, वहां पर क्या है, एक एंजॉयमेंट है। यदि मैं घर बैठे वहां पर पढ़ाई करूंगा ना तो मेरा दिमाग वहां पूरा तरीके से क्लियर रहेगा और वो कठिन टॉपिक आसानी से याद हो सकेगा। और आप क्या करोगे, और आप दीपावली में किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, ये प्राथमिकता तो दोगे ही दोगे कि कौन सा विषय कब कब पढ़ोगे और कठिन टॉपिक को प्रायोरिटी दोगे। और साथ ही साथ मेरे भाई मैं आपको यह कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं मेरे भाई कि आप दीपावली में शाम को मेला घूमने जाते होंगे, अपने फ्रेंड के साथ मेला घूमने जाते होंगे या अपने फैमिली के साथ मेला घूमने जाते हैं। तो आपको मैं शाम को नहीं पढ़ने को बोल रहा हूं, आप क्या करोगे कि आप दोपहर में पढ़ाई कर लोगे। कहो मेरे भाई, आप ही कहो मेरे भाई कि कितना एंजॉयमेंट ये पढ़ाई है कि मैं दोपहर को पढ़ाई भी कर लेता हूं और शाम को मेला भी घूम लेता हूं, दोस्ती यारी से मिल भी लेता हूं। यही है ना एक बुद्धिमानी की पढ़ाई, यही है एक स्मार्ट स्टडी मेरे भाई। इसलिए मेरे भाई यदि आप दीपावली में अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि मैं भी अपने माता पिता के सपने को साकार करूं, यदि आप भी चाहते हो कि मैं सैकड़ों छात्रों को पीछा छोड़ूं, तो आपको दोपहर का समय का यूज कर लेंगे। हमें दोपहर के समय में कौन सा विषय पढ़ना
है, कौन कौन विषय पढ़ना है, ये हम पहले सोच लेंगे, एक लंबा गोल सेट लेंगे। उनको पढ़ाई करने के बाद हम शाम को क्या करेंगे, मेला घूमने चले जाएंगे। वहां पर जिलेबी मिठाई तो आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा खाते होंगे, यदि आप खाते हैं तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और मेरे भैया आप क्या करोगे कि यदि आप दिवाली में अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि मैं दिवाली में भाई किस प्रकार से करोड़ों छात्रों को घसीट दूं, तो आपको और क्या करना होगा कि घर बैठे आपको मॉक टेस्ट देना होगा। वो मॉक टेस्ट दोगे जो आपने पढ़ा है, ये नहीं कि भाई मैंने ये टॉपिक तो पढ़वे नहीं किया है, उन टॉपिक का मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, और जो मॉक टेस्ट दे रहा हूं ना मेरे भाई, उसमें मेरे को कुछ भी आता ही नहीं है, 0/0 आता है। तो इसमें तो आपको क्या होगा कि यहाँ से आपका दिल टूट जाएगा। जिस प्रकार से एक लड़का लड़की का दिल टूट जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से आप जब मॉक टेस्ट दोगे, जो टॉपिक आप नहीं पढ़ा रहोगे, तो उनसे क्या होगा कि आपका दिल टूट जाएगा। इसीलिए मेरे भाई मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपना दिल मत तोड़ो, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उनका मॉक टेस्ट दो। यदि आप इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो आपको मैं कहता हूं मेरे भाई, आप सैकड़ों छात्रों को पीछा छोड़ दोगे। और मेरे भाई यदि आप दिवाली में अच्छी प्रकार से पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि आप अपने माता पिता के जज्बे को सलाम करना चाहते हैं, यदि आप करोड़ों छात्रों को पीछा छोड़ना चाहते हैं, आपको मॉक टेस्ट देने के साथ साथ आप अपने परिवार के साथ मिले रहो मेरे भाई। ये नहीं कि मैं भाई शहर में तो पढ़ाई कर ही रहा था और घर पर भी गया, वहां पर भी मैंने स्टडी ही करता रहा, ऐसा नहीं करने का मेरे भाई। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक पढ़ाई को एक रोचक तरीके से नहीं किया जाए तो वो पढ़ाई हमें सफल नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे भाई आप यदि दिवाली की खुशी में गए हो तो आपका ये प्राथमिकता बनता है कि आप अपनी फैमिली से भी घुले मिले रहो। आपके फैमिली को यह नहीं पता चल सके कि मेरा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है या कोई और चीज कर रहा है। इसीलिए मेरे भाई यदि आप दिवाली खुशी में गए हो तो आप क्या करोगे, आप अपने फैमिली से घुल मिल कर रहोगे। आप हर एक फैमिली से बतियाते रहोगे कि बताओ अरे क्या हाल है, बताओ पापा कैसा हाल है, बताओ मम्मी चाची, आपके जितने भी रिलेशन होंगे आप हर एक व्यक्ति से उनका हालचाल पूछने का प्रयास करोगे। यदि आप इन प्रकार से बिहेव करोगे ना तो आपके हर एक फैमिली मेंबर का आप पर आशीर्वाद पड़ेगा और आप क्या करोगे कि करोड़ों छात्रों को पीछा छोड़ दोगे। ये सभी जो टेक्निक है ना मेरे भाई, ये यूनिक टेक्निक है। आप इसी प्रकार से दिवाली में पढ़ा करोगे। और आप क्या करोगे मेरे भाई, और आप जब भी पढ़ाई करोगे ना तो आप एक डेली गोल सेट कर लोगे। मैं मानता हूं कि आपको 10 से 12 दिन का छुट्टी होने वाला है। यदि मैं 10 से 12 दिन ही अच्छी प्रकार से पढ़ लिया, एक अच्छा गोल सेट करके पढ़ाई कर लिया, तो मैं कितने करोड़ों छात्रों को पीछा छोड़ दूंगा, इनका तो अंदाजा आप ही को होगा। इसीलिए मेरे भाई आप जब भी पढ़ाई करें, आप जब भी दिवाली में पढ़ाई करें तो आप एक गोल सेट करके पढ़ाई करें। ये नहीं कह रहा हूं मेरे भाई कि आप रात ही में पढ़ाई करो, आपको नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक दोपहर में पढ़ाई करने का एक समय यूज कर लो और उसी समय आप ये सभी काम करने का प्रयास करोगे। और आप क्या करने का प्रयास करोगे, और आप जब भी पढ़ाई करते हो ना, यदि आप दिवाली में अच्छी प्रकार से पढ़ाई करना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि दूसरे से प्रेरणा लेना चाहोगे, दूसरे से हमें सीख लेना चाहोगे। किस प्रकार से आप प्रेरणा लोगे, जैसे कि आप ये खुद में सोचोगे, अरे भाई यदि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, यदि मैं दीपावली की छुट्टी में पढ़ाई कर रहा हूं और मेरे करोड़ों छात्र मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो कि अभी वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यदि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनका कैरियर कहां होगा, और यदि मैं दीपावली में अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरा कैरियर कहां जाएगा। ये बातें आप खुद में सोचोगे ना तो आपको अपने आप पढ़ने पर मन प्रेरित कर देगा। क्योंकि कहा जाता है मेरे भाई कि मंजिल मिले ना मिले ये हम कुदरत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों मैं जानता हूं कि ये जो हमारी दीपावली है ना, ये दीपावली ये छुट्टी का एक त्योहार नहीं है मेरे भाई, बल्कि हमारे करोड़ों छात्रों को अपने जीवन में आगे बढ़ने का भी तैयारी है। यदि कोई छात्र चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं, वो छात्र इसी माहौल का यूज करते हैं, इसी समय का इंतजार करते हैं और वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों यदि आप इस वीडियो पर 20 लाइक करवा देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि भाई किस प्रकार से पढ़ा जाए जिनसे कि मेरे बोर्ड एग्जाम में 450 से ऊपर ही नंबर रहे। तो आप इस वीडियो पर 20 लाइक करवा दीजिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे भाई।